मिर्जापुर नगर में नगरपालिका के सौजन्य से 300 से अधिक एलईडी बल्ब से जगमगाया नगर दूधिया रंग से नहा उठी नगर की सड़कें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श पंचायत योजना के अंतर्गत नगर के बरोधा से दूधनाथ चुंगी तक 2 करोड़ की लागत से 300 खंभों पर दूधिया रंग की लाइट लगाकर राहगीरों और स्थानीयों को प्रकाश की व्यवस्था नगर पालिका परिषद मिर्जापुर ने की। आज उद्घाटन समारोह पर मिर्जापुर की सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि नगर के भव्यता के लिए प्रकाश की व्यवस्था 4 चांद लगाने की काम करेगी। विधि विधान से पूजा अर्चन के बाद उद्घाटन हुआ। इस मौके पर नगर पंचायत रत्नाकर मिश्र, पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, भाजपा कार्यकर्ता, नागरिक उपस्थित रहे। वहीं मिर्जापुर नगर के जर्जर सड़कों पर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा है। नागरिक सुविधाओं से बेपरवाह जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता में आक्रोश है। लोग बाग ये कहते रहे कि रोशनी कर देना जर्जर सड़कों से मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से निजात दिलाने की ज़रूरत है। मिर्जापुर को रोजगार देने की ज़रूरत है। जर्जर सड़कों से नगर की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन कहीं से भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस बात को लेकर उद्घाटन के अवसर पर नगर के नागरिकों में उदासी देखी गई। शुभारंभ हुआ है और अब दशहरा, दीपावली, हमारे अनेक त्योहार एक के बाद एक मनाने जा रहे हैं और ऐसी शुभ घड़ी में नगर पालिका मिर्जापुर के सौजन्य से लगभग 2 करोड़ रुपए की धनराशि से उजला पुल से लेकर मथुआ तक, बरौंधा तक हमने 300 स्ट्रीट लाइट आज यहाँ पर स्थापित की है और उसका लोकार्पण हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे मार्ग पर जो हमारी 300 स्ट्रीट लाइट्स लगी है उसके कारण पूरा ये मार्ग प्रकाशमान है, इसकी जगमगाहट है। और त्योहारों के इस मौसम में इन स्ट्रीट लाइट्स के लगने से और भी ज्यादा हमारे जो आने जाने वाले हैं उनके लिए सुविधा होगी और नजारा भी बहुत सुंदर होगा। मैम, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन कितने राज्यों में चुनाव जीतेगी? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और अभी तक निरंतर जो हमने देखा है तमाम राज्यों में हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, तो वहां की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है और आज कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। और मुझे लगता है कि जो कार्य वहां की सरकारों ने किया है उसको देखते हुए जो भी हमारे सहयोगी दल के प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए हैं उनके ऊपर जो वहां की उन राज्यों की जनता है एक बार अपना विश्वास व्यक्त करेगी और हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सरकार बनाने का अवसर भी मिलेगा। इंडिया गठबंधन बना मगर अभी सीटें नहीं तय हो पा रही पार्टियों की। देखिए, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक जिस दिन से हुई है तब से लगातार हमने इसी बात को कहा है कि बैठकों का दौर चलता रहेगा, लेकिन ये तमाम दल जो एक साथ आए हैं इंडिया अलायंस बनाकर, उनके बीच में जब सीट का बंटवारे की बात आएगी तो ये एक ऐसा मसला है जो सुलझ नहीं पाएगा। और वैसा ही आप देख रहे हैं कि कई बैठकों का दौर पटना से लेकर मुंबई और बेंगलुरु तक हो चुका है, लेकिन अभी भी सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है। इसलिए 2024 के आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है और एनडीए एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ, मैं तो समझती हूँ कि पिछली बार से भी ज्यादा 2019 से भी ज्यादा बड़ा जनादेश हमें आने वाले 2024 के चुनाव में मिलने जा रहा है। आज अखिलेश देवरिया गए थे उस पीड़ित परिवार से मिलने जिसके परिवार के 6 लोगों की